अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ जाऊं, 100% मैं गारंटी से कह रहा हूं कि चुनाव फिर जगत गुरु परमहंस आचार्य जीतेंगे। गोमती मैया में 32 नाले गिर रहे हैं, उससे खुशी। 32 नाले वो थोड़ी गिरवाए, क्या पहले से नहीं गिर रहा था? अरे पहले से गिर रहा था तो यही नहीं, इन्हीं की माँ है ना गंगा। 1 साल का आपने समय मांगा था, 2 साल से अधिक हो गया, कब नहाएंगे आप? अरे 29 में चुनाव लड़ ली। जो सीजीपी प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह से वो पोस्टर बच्चियां लेकर के खड़ी थी, तो वो पोस्टर देख करके माने अगर आप पढ़ें, मैं भी दिखाऊं तो आप शर्मा जाएंगे, आप अपने चैनल में नहीं बोल पाएंगे। मोदी जी से मैं केवल एक बार नाराज हुआ हूं, जब ये यूजीसी बिल ले आए हैं। मेरा एक छोटा सा नगर निगम में काम है, कई मंत्री लोगों से भी हमने कहा, अभी तक एक छोटा सा नगर निगम में काम नहीं हो पाया, और जबकि लोग 200 रुपया 500 तो दे दीजिए, आप भी घूस दे दीजिए। ये संघ वाले, भीम वाले और भाजपा वाले ये तो कभी सम्मान हमारा नहीं किए, लेकिन जनता, देश नहीं पूरे विदेशों तक के लोग। लेकिन महाराज जी बड़ा गाली भी आप सुनते हैं, उल जलूल कमेंट आते हैं। अच्छा, कोई प्रस्ताव आया कभी अन्य दलों से? कई बार। अच्छा, बहुत बार कहते हैं कि जितना आप संघ के लिए, भीम के लिए, बजरंग दल के बचाव में, भाजपा के बचाव में बोलते हैं, उतना आप हमारी पार्टी के लिए बोलिए, आप जो कहिए वो आपके लिए खजाना खुला है। कई बार लाया, लेकिन मैंने कहा कि देखिए फिर क्या दिक्कत है, उठा ले। यदि ऐसा प्रस्ताव है सपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तो उठा ले जाम, बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। उठा लीजिए। देखिए, अरे आप जिनके लिए कट मर रहे हैं शुरू से, उन्होंने क्या दिया? दगा हुआ आपके साथ, धोखा हुआ आपके साथ, आपको मान सम्मान तक नहीं मिला, पूछा नहीं गया, तो आप क्यों इनके लिए करेंगे? खोल दीजिए मोर्चा, लोहा गर्म है। जंतर मंतर से लेकर के, यूजीसी से लेकर के, तमाम मामलों से लेकर के, SC ST से लेकर के लोहा गर्म है। नौकरियों से लेकर के 15 लाख अकाउंट में जाएगा, उससे लेकर के राम मंदिर से लेकर के। ये तरीका है क्या कि आपकी पत्नी जिंदा है और आप लेकर के नहीं आएंगे, अपने आकर के उद्घाटन करेंगे? ये तरीका है क्या? भगवान राम होंगे क्या उस मंदिर में? अंतःकरण से कहिए महाराज जी। भगवान राम ने जब राजसूय यज्ञ किया तो सोने की सीता बनाई गई, और जब रामेश्वरम में भगवान शिव के विग्रह की स्थापना की गई तो रावण सीता को लेकर के आया। यह कन्नड़ रामायण और आनंद रामायण तमाम में उल्लिखित है। और ये आते हैं ऐसे ही, और भाइयों बहनों, और कहाँ से राम उद्घाटन में देखिए ये रहा कि जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पहले हो गई है। अच्छा, फिर बाद में एक सम्मान के लिए उनको दूसरे दिन बुलाया गया है, बाकी वो जो है ना, वो पहले संपन्न हो गया है। अच्छा, पहले संपन्न। अभी भी बचाव कर रहे हैं, मानेंगे नहीं आप। अरे खोल दीजिए मोर्चा। देखिए, मोर्चा खोलिए, या फिर यहीं से कहिए कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से कह देना चाहता हूँ। मैं एक आज आपको बहुत गोपनीय बात बताऊं जी। मेरे पास में बहुत विपक्ष के जी ऐसे लोग आए, कहे कि अगर गुरुजी आप तैयार हो जाएं जी, तो बनारस से मोदी जी के खिलाफ पूरा इंडी गठबंधन आपका प्रचार करेगा, और आपको जो है लोकसभा आप लड़ने को हाँ करिए, खर्चा हम लोगों का, प्रचार हम लोगों का, आपका चेहरा। और बोले आप तैयार हो जाएंगे तो इतना उबाल मार देगा, इतना उबाल मारेगा वहाँ कि ये कोई थाम नहीं पाएगा। हमने कहा देखिए, मैंने जिनका हमेशा सम्मान किया है, मोदी जी से मैं केवल एक बार नाराज हुआ हूँ, जब ये यूजीसी बिल ले आए हैं। उस समय मैंने रोया, बैठ करके हमने रोया कि हम जिसके लिए दिन रात बोल रहे हैं जी, उस व्यक्ति ने जो है सवर्णों के बच्चों के भविष्य को, इसको कहा जा सकता है कि उनको बच्चों के भविष्य का मर्डर करना। ये यूजीसी क्या है? एक सवर्णों के बच्चों के भविष्य का मर्डर करना। तो उसको लेकर के मैंने रोया, बहुत रोया, लेकिन इसके बाद फिर मैंने अपने आप को संभाला। हमने कहा कि चलो, तो ये मुझे एक शिकायत, बाकी जब ये घर घर लाइटिंग दिए उससे मुझे खुशी,
आयुष्मान कार्ड दिए उससे मुझे खुशी, तमाम जो है तो झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्का मकान दिए उससे खुशी। मैंने इनकी मैं अयोध्या तोड़वाए उससे खुशी, बेघर करवाए उससे खुशी, नहीं, ये तो देखिए अयोध्या आज सजी, गंगा जी को मार डाले उससे खुशी, अयोध्या सजी है। देखिए कभी कभी क्या है आदमी, गोमती मैया में 32 नाले गिर रहे हैं उससे खुशी। कभी कभी 32 नाले वो थोड़ी गिरवाए, क्या पहले से नहीं गिर रहा था? कभी कभी क्या है कि हम अच्छा अरे पहले से गिर रहा था तो यही नहीं, इन्हीं की माँ है ना गंगा। जब न मैं आया हूँ न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और कागज में गंगा पवित्र हो गई हैं। बनारस में आपसे हमारी बात भी हुई थी कि कूदेंगे हम लोग उसी नाले में। 1 साल का आपने समय मांगा था, 2 साल से अधिक हो गया, कब नहाएंगे आप? अरे 29 में चुनाव लड़ ली अरे हो सकता है भाजपा वाले देंगे आरत बस नर रहे अचेतु गोस्वामी जी ने लिखा है, आरत बस नर रहे अचेतु। आरत का, हाँ, कुछ ऐसा ही है ना, आरत का न करे कुकर्मू। हाँ आहत का न करे कुकर्म। यह कब तक चलेगा? कुकर्म तो हम नहीं कर सकते, लेकिन यह कब तक चलेगा? इनकी जय जयकार कब तक करेंगे? देखिए, हम अखिलेश यादव और राहुल गांधी के समर्थक नहीं है, एक वीडियो में भी हमने नहीं कहा है। अब यह है कि सत्ता से सवाल होगा ही, अब उसमें लोगों को लगता होगा कि यह तो उनके पक्षधर हैं। एक मामले में भी मैंने नहीं कहा है, लेकिन सवाल तो हम करेंगे ही। हमारे आका हैं क्या? मालिक हम हैं। आदित्यनाथ योगी के भी मालिक हैं, नरेंद्र मोदी के भी मालिक हैं, और हर व्यक्ति मालिक है। भेड़ चराने वाला, गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, नाले की सफाई करने वाला, हर व्यक्ति मालिक है, स्टेट है। हाँ, ये लोकतंत्र में जो है, जब लोकतंत्र हम स्वीकार करते हैं जी, तो पब्लिक को अगर हम कहते हैं कि लोकतंत्र पब्लिक राजा है, तो बाकी सब तो सेवक ही हैं पब्लिक के ना। तो भाव तो ऐसा रखना। लेकिन मोदी जी ने एक बड़ा काम कर दिया। हाँ, अरे वो जो गाली दिए थे सब जंतर मंतर पर ना, क्षमा कर दिया। इतना उदार हृदय कहा कि हेलो फ्रेंड्स, बहुत बात करने की इच्छा हो रही है और मैं बच्चों को क्षमा कर रहा हूँ। क्षमा करने में भी अहंकार दिख रहा था। क्षमा खुले दिल से, अहंकार नहीं। मैं हमारी माँ को गाली दी गई है। बिहार में चक्का जाम करवा दिया। बिहार में जो इनकी यात्रा आरजेडी की और कांग्रेस की निकली थी, तो उसमें एक मखनचुआ था, गरिया दिया। मंच पर राहुल ओल नहीं थे उस समय, और ये विदेश से आते ही लगे रोने, हमारी माँ को गाली दी गई है, छठी मैया माफ नहीं करेगी। मखनचुआ पर अपराध भी दर्ज हुआ, मखनचुआ जेल भी भेज दिया गया। उसके बाद भी 4 सितंबर संभवतः वहाँ पूरा बिहार बंद रहा। देखिए, इसमें जो है सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी की जो माता जी थी, वो राजनीति में कभी थी ही नहीं। तो उनको लेकर के अपशब्द बोलना किसी के लिए भी अच्छा नहीं। ये जो हुआ ये निंदनीय रहा। नहीं, किसी की माँ, उनकी माँ और आपकी माँ, हमारी माँ बांटी गई है क्या? नहीं, जैसे एक तो ये होता है कि कोई राजनीति में है, तो किसी की राजनीति में कोई नहीं, है तो भीख मांग के खाए, तो ये राजनीति में कहाँ से इनकी माँ कहाँ से आई? तो या तो बेचारे भीख मांग करके, चाय बेच करके। लेकिन उसमें जो है मैं उनसे, अच्छा, उसमें ठीक है, अपराध किया, पकड़ करके जेल भेज दिया गया। उसके बाद चक्का जाम का क्या मतलब था? नहीं, मैं 1 मिनट ये कहूँगा, जो सीजीपी प्रोटेस्ट हुआ, जी, बच्चों ने अपने भविष्य के लिए, अपने अधिकार के लिए कहा, हम उसका समर्थन करते हैं। जी, देखिए, किसी, चाहे किसान हो, नौजवान हो, बच्चे हैं, किसी के साथ अगर गलत हो रहा है, वो अपने लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनका समर्थन होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा विरोध कहाँ रहा कि अश्लील शब्द, मैं कह नहीं सकता हूँ, जिस तरह से वो पोस्टर बच्चियाँ लेकर के खड़ी थी, हैं, तो वो पोस्टर देख करके माने अगर आप पढ़ें, मैं भी दिखाऊं तो आप शर्मा जाएंगे, आप अपने चैनल में नहीं बोल पाएंगे। जिस तरह से जो है वहाँ शब्द, नारे लगाए जा रहे थे, सारे नारे नहीं, लेकिन कुछ नारे ऐसे लग रहे थे कि मतलब यह है कि न आप बोल पाएंगे न मैं। मेरा कहना यह है कि आप विरोध करिए, लेकिन कुछ इतने अमर्यादित शब्द हैं कि वो बच्चियां जब बोल रही थीं तो ये लग रहा था कि महिला समाज, मतलब वो उसका सम्मान जा रहा था, बोलने वाले का सम्मान जा रहा था। जो महिला बोल रही थी, जो बच्चियां बोल रही थी, उनका सम्मान। गुरुजी, एक चीज तो साफ है कि जो काम बड़े लोग करते हैं, छोटे लोग उसका अनुसरण करते हैं, है ना? तो
अब चलिए हम इन्हीं पर, गुरुजी पर जाते हैं, प्रधान सेवक पर। हाँ। भाइयों बहनों, कांग्रेस की विधवा, ये तरीका है क्या बोलने का? अगर विधवा हो गई सोनिया गांधी तो उसमें उनका कसूर क्या है? जब आई विदेश से तो यहाँ भारतीय नारी बन करके रही, पति को मार डाला गया, ऐसी घटना में मारे गए जिसको परखच्चे उड़ गए, जूता से पहचान हुई, और उसको आप बोलेंगे भाइयों बहनों कांग्रेस की विधवा? ये तरीका है क्या? ए दीदी ओ दीदी, मर्यादा है क्या? और मतलब जिस तरह का एक दो मामले नहीं है, ऐसे जो बोलते हैं तरीका है क्या? सदन में कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा हूं। क्या मोदी जी अभी भी अति पिछड़े हैं? क्या यह कहना बांटने जैसा नहीं है? नहीं, ये तो एक प्रकार से ये है कि जो अपने को अति पिछड़ा मानते हैं उनको सम्मान देने का भाव कि तो क्या अभी सम्मान नहीं है? कि मैं आपके साथ सम्मान हूं। नहीं है क्या? अभी साथ सरकार नहीं है? नहीं, देखिए, एक बात तो यह है कि किसी भी माँ, बहन, बेटी या किसी भी महिला के प्रति अगर अरे देखिए, अभद्र भाषा, सवाल इस बात का नहीं था। सवाल यह है कि अब मोदी जी के लिए सनातन खत्म, मोदी जी के लिए हिंदू मुस्लिम खत्म, मोदी जी के लिए अयोध्या खत्म, अब ये सारे मुद्दे खत्म हो गए। अब मोदी जी क्या करेंगे? अगड़े और पिछड़ों में मार कराएंगे। क्या करेंगे? अगड़े और दलितों में मार कराएंगे। यूजीसी लाने का एकमात्र कारण यही था कि बच्चों में हम लड़ा देंगे, सड़क पर यह लड़ेंगे भिड़ेंगे, खून खराबा होगा, फिर यह होगा कि अरे इनसे बड़ा तो हमारा नेता ही नहीं, हमने मांगा भी नहीं था, इन्होंने यूजीसी दे दिया। अब उसके बाद सवर्ण पीटो अभियान, बामन पीटो अभियान, जितने पीटे जाएंगे उतने वो एक तरफ हो जाएंगे। मोदी जी का जिंदाबाद, और अगली बार अगला चास करेंगे इसी पर, और कोई रास्ता अब है नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन, अगर किसी भी पार्टी को अगर सवर्ण साथ नहीं देगा तो कोई भी जो है चुनाव नहीं जीतेगा, चाहे कोई भी पार्टी। आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार कहिए। देखिए, मैं तो ये मैं आदित्यनाथ योगी जी से कह देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री हुए तब से तो अयोध्या में आपसे मुलाकात हुई नहीं। हुई, अयोध्या में नहीं, लेकिन मिले हैं। कहाँ वो वैसे जैसे 4-6 महीना पहले गोरखपुर में हम गए थे गोरखनाथ भगवान का दर्शन करने, तो उसमें वो लोगों से मिल रहे थे, उसी में आप भी लाइन में लग गए? हम भी मिले। हाँ, लाइन में लग गए? हाँ। अच्छा। हाँ, कई बार मिलना जुलना तो होता रहता है, लेकिन जैसे जो ये है कि लोगों में, भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में अपनों को कोई नहीं पहचानता है। अन्य पार्टियों में हमने देखा, फिर मार जाइए, पलटा मारिए। हाँ, नहीं, हमने देखा अन्य पार्टियों में कि अगर कोई अनलीगल भी है तो उसके साथ पार्टी खड़ी है, अगर पार्टी का काम कर रहा है। लेकिन भाजपा में क्या है कि आप अनाथ हो जाए, अकेले पड़ जाएंगे, जब आपकी विपत्ति आएगी कोई साथी नहीं होगा, सब पल्ला झाड़ लेंगे कि भाई अपराधी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप दिन रात उनके लिए, जैसे हम ही हैं, मैं एक संत हूँ, दुनिया मुझे जानती है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन संघ के, भीम के, बजरंग दल के और भाजपा के पक्ष में हमारा वक्तव्य न जाता हो। और ये राम मंदिर वित्तीय अनियमितता को, चढ़ावा चोरी को लेकर के तो मोर्चा तो हम ही संभाले, लेकिन इसका आज तक न तो कोई श्रेय मिला, राम मंदिर के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, न कोई सम्मान मिला, न कोई स्थान के लिए सहयोग मिला, न कोई राजनीतिक लाभ मिला। ये भी नहीं कि जितना दूसरे का कर रहे हैं, जितना ऐसे लोगों का कर रहे हो कि जो कांग्रेस से भी मिला है, सपा से भी मिला है, वहाँ सफाई में जाकर चोरी चोरी मिल के आ रहा है, उसको बगल में कुर्सी दे के बैठा रहे हो, कम से कम उतना भी तो सम्मान करते। एक चेतावनी दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से दोनों लोगों को, आदित्यनाथ योगी को और नरेंद्र मोदी को। नहीं, चेतावनी क्या है, मतलब मेरा ये है कि मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि कम से कम अपनों की पहचान जरूर करिए। जो आपके लिए हमेशा प्रयासरत है, आपके लिए जो बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो कम से कम उसका भी एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। छोटे मोटे काम उसके अगर होते हैं, कोई नहीं। अब हम आप अपना बताएं, मेरा एक छोटा सा नगर निगम में काम है, और आपको क्या कहें, कई मंत्री लोगों से भी हमने कहा, अभी तक एक छोटा सा नगर निगम में काम नहीं हो पाया, और जबकि लोग 200 रुपया 500 तो दे दीजिए, आप भी घूस दे दीजिए। जब घूस का प्रचलन है, बिना घूस दिए हुए थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा, नगर निगम में आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप भी दे दीजिए। देकर अब आप देखिए कि जहाँ 200 रुपया लोग देके करा लेते हैं, मैं आज 3-4 साल से
एक नगर निगम में छोटा सा काम है, वो काम जो है आपको क्या बताऊं, कई मंत्री से हमने फ़ोन कराया और कई लोगों से, और जिससे को हाँ हाँ हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार जिसके लिए दिन रात ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो व्यक्ति मतलब वो लोगों में पत्थर हैं क्या, कि किस लिए, माने केवल वो अपने लिए मंत्री बने हुए हैं कि उनके पैसा आता रहा, उनका प्रतिष्ठा बनी रहे। कार्यकर्ता, अब ये कार्यकर्ता, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, कार्यकर्ता हमसे पूरे देश में भाजपा के रोते हैं। अब कहते हैं गुरुजी हम भाजपा के लिए जीने मरने वाले लोग, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग, झंडा ढोने वाले हम ही लोग हैं, लेकिन कोई छोटा भी काम आएगा कोई नेता नहीं सुनता है, जाओ कभी मिलवा नहीं करेगा, अगर मिल गया तो काम नहीं होता है। कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। तो हम यही कहेंगे योगी जी से, मोदी जी से कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, कार्यकर्ताओं का भी काम हो, कार्यकर्ता भी आपके एक कड़ी के, आपके एक अंग है, उनके बिना आप कुछ नहीं हैं। और कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए कि आप जो जैसे हम ही हैं, क्या क्या बताइए आप, आपका क्या हमारा क्या वो है कि क्या आपके पक्ष में बोलने, जो लोग आपसे कोई मतलब नहीं रखते, जो अखिलेश यादव के आदमी है, राहुल गांधी के आदमी हैं, माने पार्टी से जुड़े हैं, जो सपा से जुड़े हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, ऐसे लोगों को किसी को 4 करोड़ किसी को 5 करोड़ मिला यहाँ सुंदरीकरण के नाम पर स्थान का। और मैं दिन रात संघ के लिए बोल रहा हूँ, भाजपा के पक्ष में बोल रहा हूँ, हमारे स्थान के लिए मैंने 1000 बार यहाँ के विधायक से कहा, सांसद जी से कहा, कई बार कहा, हाँ हाँ गुरुजी आपका कौन काम रोकेगा, और 1 रुपये नहीं मिला। तो मैं यही कहूँगा कम से कम अपनों को पहचानिए। यदि नहीं पहचानते हैं तो अब तो फिर तो लेकिन इंतजार करेंगे अभी 27 के बाद 29 तक। 29 में टिकट अगर ये लोग देते हैं तो ठीक है, नहीं फिर अगर टिकट देंगे तो 29 में मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का जी। और किसके खिलाफ? अब ये बात तो अभी नहीं बताएंगे। और अगर टिकट नहीं देंगे, हाँ अयोध्या से नहीं लड़ेंगे, अयोध्या से नहीं लड़ेंगे। यहाँ के लोग जो है तो ये ना घबराएं कि भाई हमारा कहीं रास्ता काट रहे हैं। मैं अयोध्या से नहीं लड़ूंगा, मैं जिस सीट से लड़ूंगा कि जहाँ भाजपा नहीं जीतती होगी, अच्छा हाँ जहाँ भाजपा सीट नहीं निकाल पाती है वहाँ से लड़ूंगा। यदि टिकट नहीं देते हैं तो? अब अगर टिकट नहीं देंगे तो 2 ही विकल्प बचता है जी। एक तो यह है कि फिर मौन धारण कर लें, ईश्वर पर छोड़ दें कि भाई जाने दो, और एक तो यह बचता है कि भाई फिर रास्ता बनाएं या तो फिर रास्ता अच्छा ये बताइए, अखिलेश आपका प्रणाम भी किए, बाबा आपको जेल भेजवाए, कई बार बात दोहराई जा रही है, ठीक नहीं है। और दूसरी बात, आपको ऑफर भी आया बनारस से लड़ने के लिए मोदी जी के खिलाफ, अगर लड़ गए होते तो क्या पता जीत जाऊंगा। जीत जाते आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन करता था नहीं, अभी भी करता हूँ, करते थे, अभी भी करते हैं, करते रहेंगे। हम सिर्फ उनसे नाराज हैं यूजीसी रूल को लेके, बस। बाकी हमें उनसे बहुत खुशी है, मैं फैन हूँ, लेकिन यूजीसी को लेकर के इतना नाराज हूँ कि क्या कहूँ। और अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ जाऊं, बनारस ही नहीं कहीं से भी जहां से वो लड़े, तो मैं 100% मैं गारंटी से कह रहा हूं कि चुनाव फिर जगत गुरु परमहंस आचार्य जीतेंगे। माननीय सांसद जगत गुरु परमहंस आचार्य जीतेंगे चुनाव। ये चाहे वो भले अभी मजाक में लेते हों, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जगत गुरु परमहंस आचार्य चुनाव जीतेंगे। मैं सम्मान करता हूं, मैं हमेशा भाजपा के पक्ष में बोलता हूं, लेकिन हमको भले ये आज महत्व नहीं दे रहे हैं, आज हमें एक घास के बराबर समझ रहे, घास भूसा समझ रहे हैं, लेकिन अगर ये स्थिति बन गई तो इतना पछताएंगे कि इनको लगेगा कि जो व्यक्ति दिन रात पूरा जीवन भाजपा के लिए, संघ के लिए, विहिप के लिए बोलता रहा, खपा दिया, उसको हम लोगों ने सम्मान नहीं दिया, उसके लिए हम लोगों ने उपेक्षा किया, उसको हम लोग एक तिनके के बराबर नहीं समझे, आज वही व्यक्ति अगर हमारे सामने खड़ा हुआ तो आज हुआ मुझे हारना पड़ा। और अगर मैं
गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भारत के कहीं भी किसी भी लोकसभा से जहाँ से वो चुनाव लड़ें, चाहे बनारस से कहीं भी, और अगर उनके खिलाफ जगत गुरु परमहंस आचार्य पर्चा दाखिल कर दें तो हमें चुनाव प्रचार करने नहीं जाना होगा और बैठे बैठे मैं जीतूंगा, मोदी जी को हारना पड़ेगा। ये मैं कोई ऐसा नहीं कि अभी भी समय है। हाँ, जगत गुरु परमहंस आचार्य जी की पीड़ा को आपने सुना, जो हृदय की वेदना है आज उभर करके आ गई। और ऐसे संत को अयोध्या में ही जो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, विपक्ष के हर प्रश्न का जवाब देते हैं, मुंहतोड़ जवाब देते हैं, उस संत को कहीं से भी न आदित्यनाथ योगी ने कोई महत्व दिया और ना ही नरेंद्र मोदी जी ने। संघ और विहिप ने कभी पूछा ही नहीं। एक बड़ी पीठ है यह, श्री तपस्वी जी की छावनी, सबसे पुरानी छावनी, सबसे पुरानी छावनी। अयोध्या में जितनी छावनी बनी है सबसे पुरानी श्री तपस्वी जी की छावनी। अच्छा, इस मामले में आप कह रहे थे जो अयोध्या में खजाना चोरी में अखिलेश यादव को कह रहे थे जेल भेजा जाए, और किनको 6-6 महीने, किनको आजीवन कारावास, मृत्युदंड की सजा किसको जैसे हमने क्या कहा जी, हमने ये कहा था कि जो जिसके पास चाबी रहती रही जी उसको तो फांसी होनी चाहिए। चाबियाँ किसके पास थी? तो लोगों ने बताया, लोगों ने कहा कि भाई उसमें जो चंपत राय जी के ड्राइवर थे उनके पास चाबी होती थी। अच्छा। तो हमने कहा कि जो गणना का मेन रहा हो उसको तो जरूर फांसी दो, बाकी मतलब टिन्नू को फांसी दिया जाए। बाकी लोगों को हमने कहा कि बाकी लोगों को 6 महीने की सजा। और हाँ, ये जरूर हमने कहा कि पैसा चाहे 1 रुपये हो, चाहे 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, जितना भी वो लिया हो उसका चाहे जो भी नार्को टेस्ट करो, चाहे जो भी टेस्ट करो, चाहे इलेक्ट्रिक शार्ट दो, कैसे भी उसे बकाओ और वो उससे जो है उसकी संपत्ति को नीलाम करके और भगवान की संपत्ति भगवान के मंदिर में लगाओ। हालांकि ये है कि अगर मैं पावर में होता तो मैं चोरों को क्या दंड देता जानते हैं? अगर मैं पावर में होता, मतलब अगर ट्रस्ट के चंपत राय की जगह आप होते, हाँ, नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के अगर चंपत राय की जगह आप महासचिव होते तो इन चोरों को क्या दंड देते? अगर मैं होता तो मैं इनको क्या दंड देता कि एक पूरे अयोध्या को बुलाता। अच्छा। एक दिन सबको भंडारा माने करता और ये जो चोरी किए थे इनको सबके सामने एक एक माला पहनाते। अच्छा। एक एक अंग वस्त्र देते, ज़्यादा तो नहीं 11-11 हज़ार देते और पब्लिक से कहते कि भैया ये ड्राइवर साहब है, फलाने साहब। गलती हमारी ये रही कि 15,000 की वेतन पाने वाले लोग 20 लाख 25 लाख की काउंटिंग करते थे और हमने इतना विश्वास कर लिया कि ये 2 लाख 4 लाख रुपए इधर उधर घसकाते रहे। तो उससे कहूँगा कि भाई आप लोगों ने जो कुछ भी किया है, आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ रही या लोभ लालच से जैसे भी, अब आप यहाँ से सेवानिवृत्त हैं और यही कह के उनको विदा कर देते। हमारे तरफ से इतना दंड होता। अच्छा। हाँ, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल एक अलग वो है प्रोसेस। आपने कहा फांसी दिया जाए, चाबियाँ जिसके पास थी। हाँ। चाबियाँ तो टिन्नू के पास थी जो चंपत राय का ड्राइवर था। हाँ, मैंने कहा तो उसको फांसी दे दी जाए और जिसने चाबियाँ दिया था उसको क्लीन चिट दे दिया जाए। वो तो महात्मा है, नहीं, बहुत बड़े संत हैं चंपत राय। जैसे हमारा कहने का मतलब ये था कि जो उस चोरी में सम्मिलित, जो व्यक्ति जिसके अंदर में सब गणना कर्मी थे, जो सबका उसमें निगरानी करने वाला जिसको बनाया गया था, तो हमने कहा उसको न बख्शा जाए, बाकी तो अब उसको। आपने अभी कहा था कि टिन्नू से अखिलेश यादव की बात टेलीफोन पर होती थी, बहुत बार हुई है, सैकड़ों बार हुई है। अब तो भाई ऐसा है, अब इस विषय को अब हम नहीं कहेंगे। वो बातें जो कह चुके हैं, पुरानी गाथाएं क्या गाई जाएं जो एक बार गा चुके हैं। लेकिन यह कितना झूठ और फरेब इस तरह से हो रहा है, जब कोई बातचीत रही हुई है तो इस तरह के आरोप लगाने का क्या मतलब है? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी का चरित्र हनन ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, अखिलेश जी को चरित्र हनन की बात नहीं, अखिलेश जी को ये स्पष्ट करना चाहिए था कि हमें फला बात किए, हमसे ऐसे लोगों ने बताई, ऐसे मुझे जानकारी हुई है। आपने ये बताया नहीं, आपने कहा कि प्रभु श्री राम जो हमको करवा। नहीं, कहीं से जानकारी हो सकती है, क्यों बताएंगे?
नहीं जानकारी। अरे जब ये अचोरवा नहीं बता रहे हैं कुछ तो वो क्यों बताएंगे? भाई तो आप जांच की मांग कर रहे हो तो आप, और हमको कहीं से पता, हम लोगों को कहीं से पता लग जाता है। कौन पूछेगा कि आपको कहाँ से जानकारी हुई? हमने जो कहा उस पर जांच कराओ। नहीं तो जांच में जानकारी तो कहीं से हो सकती है। जांच के दायरे में तो उन्हें भी आना चाहिए ना। तो काहे नहीं बाबा करवा रहे हैं, आदित्यनाथ योगी? जांच करवा लें। इसलिए नहीं करवा रहे कि जान रहे हैं कि फिर उनके समर्थक हंगामा नहीं शुरू नहीं, कर सब देंगे। नहीं है। हाँ, ये सब नहीं है, उसी चोरी में सब सहभागी हैं। देखिए योगी जी ने एक बड़ा बात कहा है। उन्होंने कहा अगर सच्चाई सामने आएगी तो लोगों का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। ये इशारा समझना चाहिए। मतलब असहाय जैसे हैं आदित्यनाथ योगी इस मामले में। नहीं उन्होंने एक बात जो कहा, मतलब अरे कहाँ उनके जमराज गए? अयोध्या में कहीं जमराज उनके दूत भी नहीं दिख रहे हैं, बुलडोजर भी नहीं दिख रहा है, कहाँ है वह? नहीं, यहाँ अयोध्या में बुलडोजर क्या करेगा? क्यों नहीं करेगा? यहाँ बुलडोजर कहाँ जरूरत है? अयोध्या राम मंदिर है। अच्छा, राम मंदिर के लिए कहाँ बुलडोजर है? ये तो डिम्पल ने कहा है, डिम्पल यादव जी ने कहा था बीच में अभी पीछे कि। अच्छा, डिम्पल यादव से कभी भेंट है कि नहीं आपकी? नहीं, हम नहीं मिले हैं। अच्छा, हाँ, हमारा कोई काम ही नहीं पड़ता है। देखिए अरे बड़ा सम्मान वो लोग करेंगे, मारिए पलटा। देखिए जब सम्मान यहाँ नहीं है, जब कदर नहीं है तो मारिए पलटा। भगवान की कृपा से जनता सम्मान करती है, नेता भले न करें, जनता सम्मान करती है और धर्म के लिए जीवन है। अच्छा महाराज जी, अंतिम सवाल। दिन भर इसी में रह जाते हैं, तमाम पत्रकार आते हैं, लोगों का चैनल आपके वजह से चलता है, क्योंकि लोग देखते रहते हैं और कुछ न कुछ आप बोलते हैं। ऐसा यह भी है, लोगों की दुकान चलती रहती है आपकी कुछ वजह नया से। हो जाता है, कुछ न कुछ नया हो जाता है। तो ये भजन वजन कब करते हैं? ये माला चल रहा है। अच्छा। देखिए मतलब पत्रकार वार्ता भी होती रहेगी, माला भी चलता रहेगा। एक चीज आपको बताएं, कभी कभी आपने देखा होगा हाँ, कि आदमी बैठा यहाँ है और मन घूम रहा है बम्बई दिल्ली। हाँ, उसी तरह से मन जो है भगवान के चरणों में निरंतर हमारा देखिए चल रहा है। जैसे आप अब गीता क्या है कि देख रहे हैं कि भाई कब किधर से बाण छोड़ दे और प्राण चले जाए, लेकिन वहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता पढ़ा रहे हैं कि जहाँ ये लगे कौन सा बाण। ये धर्म इसी तरह होता है कि मौत की अंतिम क्षण भी आप अपने कर्तव्य कर रहे हैं, फिर भी स्मरण प्रभु का। माला देखिए हमारी चल रही है और भगवान की कृपा से जो है ये संघ वाले, भीम वाले और भाजपा वाले ये तो कभी सम्मान हमारा नहीं किए, लेकिन जनता, देश नहीं पूरे विदेशों तक के लोग। लेकिन महाराज जी बड़ा गाली भी आप सुनते हैं, उल जलूल कमेंट आते हैं, नहीं हर्ट नहीं होता है आपको? नहीं होता तो है। एक गाली पर, एक दो लोगों की गाली पर मोदी जी तिलमिला जा रहे हैं। आप तो कितनी गाली सुनते हैं? अरबों खरबों अरबों खरबों गाली। भाई ऐसा है, जब स्टालिन ने बोला था धर्म के खिलाफ तो हमने उसको जवाब दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण चला रहा है तो हम ही जवाब दिए थे। और जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो उनके जो समर्थक हैं इतने गंदे गंदे कमेंट करेंगे, इतनी गाली। मैं तो कमेंट पढ़ता ही नहीं हूँ। कई बार लोग कहेंगे गुरुजी देखा, हमने कहा मत देखो यार उधर। जी जी जी। स्वामी प्रसाद मौर्य से गाली ये दिलवाएंगे, उल जलूल ये बुलवाएंगे, राजकुमार भाटी से ये बुलवाएंगे, और गाली सुनने का जब समय आएगा जगत गुरु परमहंस आचार्य। नहीं सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, यह रहे जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, जिनके साथ आज हमारी वार्ता हुई और हमारे अग्रज हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। जो भी हुआ मूल रूप से मैं आपको संप्रेषित करूँगा। प्रणाम गुरुदेव। जय जय श्री सीताराम।